Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों की भारी डिमांड पर अच्छा 12वीं का सिलेबस शुरू किया जा रहा है। मिनट वेट कीजिए, रोकड़े एंटर हो गए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो देखिए, क्लास 12th में जो सीक्वेंस रहेगा वो तो आपको ग्रुप में शेयर किया है। एक बार वो सीक्वेंस को मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देते हैं और फिर अपन शुरू करेंगे। तो सबसे मेन जो क्लास 12th में आपको पढ़ना है वो है कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। दो कैलकुलस हैं। ऋषि माइक म्यूट करो अपना। दो कैलकुलस है, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस है और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब 70% जो पोर्शन है क्लास 12 का वो पूरा कैलकुलस पर बेस्ड है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको मैं बताऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें थ्योरी थोड़ा सा रिक्वायर्ड है सेट थ्योरी का। तो वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट आएगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहला इसमें है रिलेशन एंड फंक्शन। और यदि अपन सीबीएसई सीक्वेंस की बात करें, सीबीएसई करिकुलम की बात करें, पहला रिलेशन फंक्शन ही आपको दिया है। उसके बाद उन्होंने कैलकुलस से थोड़ा सा जंप करके दो चैप्टर बीच में डाले हैं। एक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद वो कैलकुलस पे आए। मतलब स्टार्टिंग कैलकुलस से किया, फिर दो चैप्टर बीच में एंटर किए और फिर कैलकुलस पे आए। तो मैं वही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन बताऊंगा। फंक्शन आपको हेल्प करेगा इनवर्स फंक्शन में, इसलिए उसके बाद अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ेंगे और फिर से कैलकुलस का पोर्शन शुरू होता है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे लिमिट। लिमिट के बाद है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये है डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन। उसके बाद आती है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंटीग्रल कैलकुलस में अपन 4 चैप्टर पढ़ेंगे। और उसके बाद जो पोर्शन बचा कुचा है वो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D जिसको बोलते हैं, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैप्टर और इम्पोर्टेंट है विच इज कॉल्ड दी लॉजिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि केवल जेई मेंस में आता है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। और एट दी लास्ट, सबसे लास्ट में अपन एक चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सीक्वेंस रहेगा आपका। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत अपन करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से। मेन चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट थ्योरी का हमको सेट्स का है, तो मैं पहले आपको सेट की थोड़ी सी जानकारियां उपलब्ध करा देता हूँ। पहले अपन सेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार वो वर्ड आएगा तो एक बार ही अपन उसको क्लियर कर लेते हैं और फिर अपन रिलेशन आज शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। सेट थ्योरी जिन बच्चों का स्टेट बोर्ड था वो क्लास 9th में भी उन्होंने पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड वालों, सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, ना तो क्लास 9th में था ना क्लास 11th में उनको सीबीएसई बोर्ड वाले।
लेकिन जिनका स्टेट बोर्ड रहा है उन्होंने सेट थ्योरी पढ़ा है। तो सबसे पहला जो अपना हेडिंग यहाँ पर रहेगा, मेन हेडिंग तो रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें सबसे पहला है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में भी सेट्स का डेफिनेशन है। तो बहुत बार आपने सेट ये चीज पढ़ी हुई है। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक लाइन में यदि आप डेफिनेशन देना चाहें तो सेट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। और एक बात जो आपने ध्यान में रखना है कि सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स का या फिर ऑब्जेक्ट्स का रिपीटिशन नहीं होता। जैसे आपने वर्ड पढ़ा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल 11 लेटर्स हैं। एम 2 बार, ए 2 बार और टी 2 बार रिपीट होता है। तो आप यदि मैथमेटिक्स इस वर्ड के लेटर्स का यदि सेट्स में कलेक्शन करेंगे तो एम को एक ही बार लिखा जाएगा, ए भी एक बार लिखा जाएगा और टी भी एक बार लिखा जाएगा। याद रखें, सेट लिखते वक्त लेटर्स का रिपीटिशन नहीं किया जाता है। सेट में जब भी एलिमेंट्स आप लिखेंगे तो लेटर्स को रिपीट करके नहीं लिखेंगे और उनके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। फिलहाल आपको बस केवल ये जानकारी दी है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मेन डेफिनेशन आपकी यही है सेट। और सेट्स पे आपको जो भी जानकारी है और आगे फिर मैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट जैसी भी आएगी वैसा बताते चले। फिलहाल सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके एलिमेंट्स को आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कोई भी लेटर का रिपीटिशन नहीं होता है। ठीक है। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको सेट की थोड़ी सी एक जो जानकारी है वो जरूरी है, इसलिए अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सेट के बाद एक जो वर्ड आता है जो कि बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड दी सबसेट। पूरा जो डेफिनेशन है रिलेशन का वो पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका सबसेट। सबसेट क्या चीज होती है, पूरा अपन इस पे 5-7 मिनट का एक लेक्चर देख रहे हैं। सबसेट, तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर मान लिया कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी भी ले सकते। जनरली जब अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो एक आध एलिमेंट मान के चलेंगे कि सेट में एक आधी एलिमेंट है। तो यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए सबसेट का हमने मान लिया लेट ए एंड बी be any two sets such that every element of set A belongs to set B, then A is
subset of set B and is denoted by A subset, और इस सिंबल को आप पढ़ेंगे A सबसेट ऑफ। तो देखिए सबसेट डिफाइन होने के लिए सबसे पहले हमको दो सेट रिक्वायर्ड है A और B, और यदि मैं ऐसा बोलूं सेट A का हर एलिमेंट सेट B में बिलोंग कर रहा है, then in this case set A is said to be subset of set B. If every element of set A is also an element of set B, then the set is said to be subset of B. ये सबसेट का सिंबल है। जैसे क्लास 11th में आप सभी लोग थे, और क्लास 11th में हमारे पास दो सेक्शन है, मैथ्स और बायोलॉजी। तो आप देख रहे हो कि क्लास 11th में जितना भी रजिस्टर्ड बच्चा है उसमें से जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यदि मैं उनका एक सेक्शन बना लेता हूँ, सेक्शन ए नाम दे देते हैं, और बायो के स्टूडेंट्स को अपन सेक्शन बी नाम दे देते हैं, और जो हमारी क्लास 11th है इस पूरे को मैंने यू नाम दे दिया, यूनिवर्सल सेट यू। क्लास 11th में जितना भी रजिस्टर्ड बच्चा है उसको अपन ने यू नाम दे दिया, और सेट ए हमारा मैथ्स के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, और सेट बी जो है वो बायो के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो आप इस केस में बोल सकते हो कि ए एंड बी बोथ आर दी सबसेट्स ऑफ यू, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of set U. Also, every element of set B also an element of set U. So therefore, A and B both are the subsets of U. तो सबसेट के लिए बस केवल, और आपने ये अभी पढ़ा है जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में सबसे छोटा जो नंबर सिस्टम है या सेट ऑफ नंबर्स है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Set of natural number is contained in set of whole numbers. Set of whole numbers contained in set of integers. Set of integers is contained in set of real numbers. Set of rational numbers. Set of rational number contained in set of real numbers. And set of real number contained in set of complex numbers. मतलब यदि नंबर सिस्टम के लिए मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम के लिए जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी सेट को आप यूनिवर्सल सेट तब बोलते हैं जब कोई भी सेट आप डिफाइन करें वो हर सेट उस सेट का सबसेट बन जाए, तो फिर अपन सेट को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। मतलब जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि आप चाहे नेचुरल नंबर का सेट बनाएं, चाहे इंटीजर्स का, चाहे रैशनल का, चाहे होल नंबर्स का, ये सारे जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं, इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिवर्सल सेट होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। और आप ये जानते हो कि कोई भी नंबर आप बोलो, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कभी भी रॉन्ग नहीं होगे। हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ, मैं 1 लिख दूँ, मैं 1/2 लिख दूँ, 0 लिख दूँ, -1 लिख दूँ, √3 लिख दूँ, आप हर नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। ठीक है, सो इसलिए यूनिवर्सल सेट, यदि नंबर सिस्टम की बात चल रही है तो नंबर सिस्टम के लिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिवर्सल सेट। तो फिलहाल अपन डिस्कस करते हैं सबसेट। सबसेट देखने के लिए यदि आपको कहीं आगे ये शो करना पड़ जाए कि ए बी का सबसेट है, तो आप बस ये शो करिए कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है, इसलिए हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। मतलब बात, यदि आपने क्लास 11th में या 9th में आपको सेट थ्योरी था तो आपने सबसेट को वेन डायग्राम से इस तरीके से समझा, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था उसमें एग्जांपल मैंने आपको ये दिया कि दिस इज अवर क्लास 11, इसको अपन ने यूनिवर्सल सेट बोल दिया, और इसमें हमने दो सेक्शन लिए हैं, एक तो मैथ्स के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है और एक बायो के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, ए और बी। और आप देख रहे हो कि आप
जब कोई एलिमेंट सेट ए में लिखोगे, आप में से किसी भी एक बच्चे का नाम मैं यहाँ पर बोलूँ तो इनडायरेक्टली वो यूनिवर्सल सेट में आएगा। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में आ रहा है, इसलिए ए को यू का सबसेट बोलेंगे। ऑल्सो बी का हर एलिमेंट सेट यू में आ रहा है, इसलिए बी ऑल्सो द सबसेट ऑफ सेट यू। तो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर यू, और ए और बी उसके दो सबसेट्स हो गए। सबसेट को यदि आप डायग्राम में शो करोगे, वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में सबसेट इस तरीके से मेंशन किया जाता है। यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसेट का सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि सबसेट पहचान, देखिए पहचानना बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि पूरी रिलेशन की डेफिनेशन इस सबसेट पर बेस्ड है, इसलिए सबसेट पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो सबसेट पहचानने के लिए सिंबल ध्यान में रखें, जो बड़ा होता है वो खुले मुंह की तरफ है, जो छोटा होता है वो बंद मुंह की तरफ है। तो ए, जैसे आप लेस देन और इक्वल टू का साइन लिखते हो, जो छोटा होता है वो लेस देन जहां पर बी शेप खत्म होता है उस तरफ लिखा जाता है। सिमिलरली यहाँ पर है कि ए बी का सबसेट है, इसमें ए का हर एलिमेंट सेट बी में आपको मिल जाएगा। सबसेट के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, विच इज कॉल्ड दी प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जैसे आपने अभी डिवाइजर्स देखे थे, डिवाइजर जब आप किसी नंबर के निकालते हो तो दो टाइप के डिवाइजर होते हैं, एक तो प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर। तो क्वेश्चन में क्लियरली पूछा जाता है फाइंड द प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइजर या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, और आपने देखा कि एवरी नंबर is divisible by itself, also it is divisible by 1। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हर नंबर 1 से भी डिविजिबल है और अपने खुद से भी डिविजिबल है, और इसलिए जब आप किसी नंबर के डिवाइजर्स लिखते हो या किसी नंबर के फैक्टर्स लिखते हो तो उसके फैक्टर हमेशा 1 और वो नंबर खुद जरूर होता है। ये दो फैक्टर बनते हैं, ये इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं, और इसलिए जब आपको क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर पूछा जाता है तो प्रॉपर डिवाइजर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर -2 कर देते हैं। -2 क्यों करते हैं? क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ, ये जो दो हैं ये हमेशा उसको डिवाइड करेंगे, हमेशा उसके डिवाइजर होंगे, और ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर। तो जैसा आपने डिवाइजर्स के केस में पढ़ा प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर, ऐसे ही यहाँ पर जब अपन किसी सेट के सबसेट बनाएंगे तो सबसेट में भी दो टाइप के सबसेट आपको मिलेंगे, प्रॉपर सबसेट्स और ओनली सबसेट, जिसको अपन इम्प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट। इसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, इन दोनों में फर्क क्या है। तो वो अगले पेज पर अपन ले लेते हैं, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आपके मन में कोई सवाल इसको लेके उठ रहा है तो आप पूछ सकते हो। सर और एक बार रिप्रेजेंटेशन बताना सबसेट का। काय का? सबसेट का। देखिए, सबसेट में जो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है, इसी सेट को आप, मेन थिंग ये है, कार्तिक माइक म्यूट करो। ये तो यूनिवर्सल सेट के लिए हो गया। जैसे मेरे को ये बताना है कि ए बी का सबसेट है, तो इनडायरेक्टली आपने ये बताना है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है। तो मैं यदि इस डायग्राम के लिए, इसके लिए ए सबसेट बी के लिए यदि वेन डायग्राम बनाऊं तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो एक्चुअली बनता है ये। इसमें आपको ये शो करना है कि ए का हर एलिमेंट सेट बी में है, और इसके लिए अपन क्या करेंगे, दिस इज अवर सेट बी एंड दिस इज अवर सेट। तो जो ऊपर मैंने बनाया है उसका एक्चुअल वेन डायग्राम ये। अब इसका मतलब ये हो गया कि सेट ए में आप कोई भी एलिमेंट लिखोगे, इनडायरेक्टली वो सेट बी का सबसेट बनता है। ठीक है, सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। तो एक्चुअल इस डेफिनेशन का, इस सिंबल का वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन ये। जो इसके पहले मैंने बनाया था उसमें मैंने दो सबसेट बना के आपको दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर यदि मैं इसका एग्जैक्ट वेन डायग्राम देखूं तो इसका वेन डायग्राम जो होगा वो ये होगा। और यदि हमने यहाँ पर ये माना है कि ए एंड बी आर टू सेट्स डिफाइंड ऑन यूनिवर्सल सेट क्यू, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि ए बी का सबसेट
A also subset of U and B also subset of U, क्योंकि U दोनों को अपने में कंटेन करे हुए, तो ये सबसेट के लिए सिंबल है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिखोगे वो B में आ जाएगा, क्योंकि A पूरा का पूरा B में कंटेन। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट और उसके बाद अपन सर हाँ बोलो। सर बी में मतलब ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं एज कम्पेयर टू ए। हाँ ओके सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, प्रॉपर सबसेट। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये देखेंगे बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो सबसेट की डेफिनेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और साथ में ए बी के बराबर ना हो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, एंड इसका जो सिंबल होगा वो केवल ये सिंबल में ये फर्क है। यदि यहाँ इक्वल का साइन भी होता है तो अपन उसको सबसेट बोल सकते हैं, और यदि इक्वल का साइन नहीं है तब वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। मतलब इस केस में, पहले वाले केस में जब अपन सबसेट पढ़ रहे थे तो उसमें ये हो सकता था कि बी ए के बराबर हो, बट यहाँ पर इस केस में बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट ए से ज्यादा होगा, तो ये है प्रॉपर सबसेट। इस केस में A is said to be proper subset of set B and B is said to be superset of set A. A को B का प्रॉपर सबसेट और B को A का सुपरसेट बोलते हैं। तो दो तरीके से कहीं कहीं आप सुपरसेट भी पढ़ोगे तो सुपरसेट इसको बोलते हैं। तो यह है प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ये आप एलिमेंट का मतलब होता है, एलिमेंट जो सेट में आप इन बातों से मिलकर सेट, जैसे आप बोलते हैं सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट से मिला के आपने सेट बनाया है उन ऑब्जेक्ट्स को अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मैं सेट बनाऊं, तो सेट में आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो आपने 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हैं, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। आप जो बच्चे यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं 72-73 स्टूडेंट, उन 72 बच्चों का मैं एक क्लास बनाऊं तो आप में से हर एक बच्चा जो है वो उस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, सो ये है प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन। और अब इसमें अपन एक मेन मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो मुद्दा अपना जो है वो है कि हाउ बी फॉर सबसेट
कोई गिवन सेट है उसके आप सबसेट्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो एक बात यहाँ पर आप समझ लें, जैसा मैंने आपको डिवाइजर के वक्त बताया था, जब आप किसी नंबर का डिवाइजर निकालते हो तो दो डिवाइजर हमेशा आपको मिलते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, वो हमेशा डिवाइजर होंगे, वो कहलाएंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर। और ऐसे ही जब आप किसी सेट के सबसेट बनाओगे तो दो सबसेट्स हमेशा उसमें मिलते हैं, एक होता है वॉइड, इसको एम्प्टी सबसेट बोलते हैं, और दूसरा होता है वो सेट खुद। क्योंकि यहाँ पर दो डेफिनेशन है कि जो नल सेट होता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, तो ध्यान में रखिएगा। वहीं से प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पहली बात यहाँ पर है नल सेट। या इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट। और नल सेट या एम्प्टी सेट का जो नोटेशन होता है वो या तो फाई अपन उसको लिखते हैं, या फिर इसको खाली करली ब्रैकेट बनाते हैं। जैसे एक क्लास चल रहा है, उस क्लास में मैं सारे बच्चों को बाहर कर दूं और मैं खुद भी बाहर हो जाऊं, तो क्लास हो जाएगी खाली, और ऐसे क्लास को अपन बोलेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। तो नल सेट के लिए जनरली दो सिंबल यूज करते हैं, या तो फाई यूज करते हैं या फिर केवल खाली करली ब्रैकेट बना देते हैं। नल सेट का मतलब होता है सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। सर यही वॉइड से है ना? हाँ हाँ, ठीक है। और ये हो गया नल सेट। और दूसरा, तो जब भी आप सबसेट बनाओगे तो नल सेट जो है वो हमेशा हर सेट का सबसेट लिखा जाएगा। ये बात लिखी जाती है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, पहली बात। और दूसरा मतलब यहाँ पर जो बात है वो ये है, जो आपको याद रखनी है वो ये है कि null set is subset of every set। ये एक आपको बात याद रखनी है सबसेट बनाते हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला जो बात है वो मैं दूसरा पॉइंट अगले पेज पे आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आपको इतनी बात में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर इन दोनों का वेन डायग्राम बता दो ना, इनका दोनों का, प्रॉपर और नल का। अभी बताता हूँ। नल का तो वेन डायग्राम बनता ही नहीं, नल में तो कुछ है ही नहीं, उसका क्या वेन डायग्राम बना, केवल गोला बना के छोड़ देना उसको, तो नल सेट हो जाएगा। मतलब सिर्फ यूनिवर्सल का बॉक्स बना और बस हो गया। थर्ड पेज पर देखेंगे। सर हाँ बोलो। प्रॉपर में नल नहीं आएगा ना फिर? क्या बोले? प्रॉपर सेट में नल नहीं आता ना? प्रॉपर में नहीं आता। प्रॉपर जब भी आप बोलोगे तो प्रॉपर में नल नहीं आएगा। जैसे प्रॉपर डिवाइजर में 1 नहीं आता, उसी प्रॉपर डिवाइजर में नल नहीं। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे डिवाइजर अभी, जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे सबसेट लिख के दिखाता हूँ। लेकिन अपन एक छोटी सी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ये सेट क्या होता है? तो सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सबसेट बार बार आएगा तो सबसेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी। फिर एक वर्ड आएगा प्रॉपर सबसेट, फिर आएगा नल सेट। ठीक है, तो ये बार बार वर्ड्स आएंगे आगे जब अपन रिलेशन पढ़ेंगे, तो एक बार थोड़ी थोड़ी सी जानकारी सबकी इकट्ठी आपको करा देते हैं। और मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट जो मेरे को यहाँ लिखना था, एक पॉइंट तो ये हो गया कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, और इसलिए व्हेन यू हैव टू राइट द सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट, तो सबसे पहला सबसेट आप यही लिखोगे, नल सेट। दूसरी बात जो भी आपको बताई थी, सेकंड पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट। हर सेट अपना खुद का भी सबसेट।
जैसे आपने डिवाइजर में पढ़ा था, हर नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। सिमिलरली यहाँ पर जब आप किसी सेट के सबसेट लिखेंगे तो ये दो हमेशा लिखेंगे, नल सेट और दूसरा वो सेट खुद। ठीक है, सबसेट बनाते वक्त इन दो बातों का आपने ध्यान। अब अपन यहाँ पर धीरे धीरे अपनी रिलेशन की डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और उसमें अब एक बात और रह गई है, और वो ये है कि जब मेरे को कोई सेट गिवन होगा और उस सेट के मेरे को सबसेट बनाने को बोले जाएंगे, तो हाउ वी फॉर्म सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। ठीक है, सो एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको सबसेट बनाना सिखा रहा हूँ। सबसेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी, किसी सेट को किसी गिवन सेट का सबसेट आप ये बोलेंगे तब जब उसका हर एलिमेंट उस गिवन सेट में बिलोंग कर जाए, वो सबसेट की डेफिनेशन है। दूसरा, सबसेट बनाते वक्त जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी सबसेट लिखेंगे किसी सेट के, तो ये दो हमेशा जरूर लिखेंगे, एक तो नल सेट और वो दूसरा सेट अपना खुद भी एक सबसेट होता है। तो यदि आपको सेट ए के सबसेट लिखने हैं तो सबसे पहले ध्यान में आपको ख्याल आना चाहिए कि फाई आप लिखोगे और ए बी आप लिखोगे। दो बातें आप इसमें याद रखेंगे, क्यों लिखते हैं, क्योंकि null set is subset of every set and every set is subset of itself. Due to this reason, जैसा आपने बिल्कुल कंपैरिजन करके याद रखिए, जैसा आपने डिवाइजर के वक्त पढ़ा था, प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर, बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पर है। और अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स। जब मेरे को कोई सेट गिवन होता है उसके सबसेट्स आप कैसे बनाएंगे, तो वो आप यहाँ पर समझिए। तो जैसे मैं यदि किसी सेट में कोई सेट में कंसीडर कर लेता हूँ, मैंने सेट ए ले लिया which contains only one element, जिसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। A set containing only one element is called singleton set। आप सभी ये क्लास छोड़ के बाहर चले जाओ, केवल मेरे को अकेला छोड़ दो यहाँ पर, तो वो सेट हो जाएगा सिंगलटन सेट, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर अपन बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बनाएंगे, तो हमने लेट अस कंसीडर एक कोई हमने सेट ले लिया विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट उस सेट। अब यदि आपको इसके सबसेट्स बनाने हैं तो दो बातें जो आपने सीखी हैं वो आप लिख दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको नंबर 1 दे दूं और आपको बोलूं 1 के डिवाइजर बताओ, तो 1 का डिवाइजर 1 होगा और वो कुछ, तो 1 1 दोनों बार 1 1 आएगा। लेकिन यहाँ सबसेट के केस में आप ये जानते हो कि जब आप इसके सबसेट बनाओगे तो इसके दो सबसेट बनेंगे, एक तो नल सेट। तो यदि सेट ए में एक एलिमेंट है तो यदि आप इसके सबसेट्स लिखेंगे तो जो सबसेट्स यहाँ पर आएंगे तो सबसेट्स होंगे, एक तो नल सेट फाई और दूसरा ये खुद। फाई और ये तो हमेशा सबसेट होते ही होते हैं। जो आपने अभी बात लिखी थी, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसे एक ही जगह पर ये भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। तो ये यदि सेट ए में एक एलिमेंट है तो इसके ये दो सबसेट बनेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं सेट ए में अब हमने एक और एलिमेंट कर दिया, दो एलिमेंट। अब मैं यदि इस सेट के सबसेट लिखूंगा तो देखिए सबसेट्स कैसे बनाए। तो सबसेट्स जो होंगे, सबसे पहला तो आप फाई लिखोगे, फाई मतलब नल सेट, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ये इसका एक सबसेट हो गया। दूसरा अपन इसमें से एक एक एलिमेंट लेके सेट बना, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, ये दोनों भी इसके सबसेट हैं क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस, तो 1 जो है वो इसका सबसेट होगा, 2 भी जो है वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ नहीं लिया, नल सेट। सबसेट बनाने का ये तरीका, जब भी आपको सबसेट निकालने को आए तो आप शुरुआत किससे करा करो, नल सेट से। फिर क्या करेंगे, फिर एक एक एलिमेंट लेंगे। जब एक एक एलिमेंट वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपन दो एलिमेंट लेंगे। तो अब अगला जो सबसेट बनेगा वो 1, 2 बनेगा, जिसको अपन लेंगे। एक और देखिए, तीसरा लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड अपना है कि मैं अब सेट ए में एक और एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, 3 एलिमेंट ले।
अब यदि आप इसके सबसेट्स लिखेंगे तो सबसे पहला सबसेट आएगा नल सेट, खाली सेट लेना है। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके 3 बना सकते हो, सिंगल 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3। आप दो एलिमेंट लेके बनाएंगे 1, 2, 2, 3, 1, 3। दो वाले 3 ही बनेंगे। ये आप ऐसे ये भी याद रख सकते हो, दो वाले 3 कैसे बनेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आप पढ़ के अभी आए हो, 3 एलिमेंट हैं, 3 में से कुछ नहीं लेना, मतलब 3C0 की वैल्यू 1 होती है, तो देखो 1 ही बना। यदि मैं 3C1 की बात करूंगा तो आप जानते हो 3 में से एक को सिलेक्ट करना है, तो टोटल 3 3C1 का वैल्यू 3 होता है, तो ये आ गए 3, एक एक एलिमेंट वाले 3 बनेंगे। अब 3C2 का वैल्यू भी 3 होता है, तो देखिए 3 में से दो एलिमेंट लेके बनाएंगे तो भी 3 मिलेंगे। और अब 3C3 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 में से तीनों एलिमेंट लेके जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो एक ही बनेगा 1, 2, 3, जिसको अपन ए लिखते हैं। तो अब आप यदि देख रहे हो कि यदि सेट ए में मैंने एक एलिमेंट लिया था तो 2 सबसेट बने, सेट ए में मैंने 2 एलिमेंट लिए थे तो 4 सबसेट बने, सेट ए में 3 एलिमेंट लिए थे तो 8 सबसेट बने। एक बार और समझिए, सेट ए में एक एलिमेंट था तो कितने सबसेट बने? 2। सेट ए में 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट बने, 4 बने। और सेट ए में 3 एलिमेंट था तो कितने सबसेट बने? 2 पावर 3। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि आप सेट ए के एलिमेंट्स को देख के बता सकते हो कि उस सेट के सबसेट कितने बनेंगे। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है इसका मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ, फिलहाल आप इतनी बात नोट कर लें, और इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछिए। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 4 पर चल रहा है। जी बोलिए सर 2,3 को हम 3,2 भी लिखे तो इनकरेक्ट होगा क्या? नहीं, चैट में बस रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बाकी आप जब कई जगहों पर आपने ये नाम सुना है सोल्यूशन सेट, तो यदि मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके 2 रूट्स बनाता हूँ और सोल्यूशन सेट लिखता हूँ, और मान लो वो 2 रूट्स 1, 2 आते हैं, 1 और 2 आते हैं, तो आप उसको 1, 2 लिखें या 2, 1 लिखें, आप कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। तो सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सेट में 1, 2, 3, 4, 5 लिखें या 5, 4, 3, 2, 1 लिखें, दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट करें। और कोई क्वेरी? अपन 2, 1 और 1, 2 को सेम समझ सकते हैं ना? हाँ, 2, 1 और 1, 2 सेम में सेट थ्योरी। तो इसके लिए यहाँ पे एक ही चीज हुआ है। हाँ, एक ही लिखेंगे उसको। 1, 2 को 2, 1 लिख के डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बनाना है। यहाँ पर अपन यहाँ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1, 2 लिख दिया तो 2, 1 डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट सबसेट नहीं होगा। सबसेट 1, 2 या 2, 1 में से कोई एक ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन है। 3C0, ये 3C1, ये 3C2 और ये 3C3 है। P नहीं है, 3P3 नहीं लिख रहे हैं अपन, 3C3 लिख रहे हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। तो ओवरऑल जो बात बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो पिछले 3 पेजों से आपका मैं दिमाग खा रहा हूँ, वो केवल इस एक बात को समझाने के लिए जो मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ, पेज नंबर 4। बार बार ये वर्ड आएंगे तो बहुत ज्यादा आपको कहीं वरीड या डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आएंगे, तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 3, 2, 1 रहे, चाहे 1, 2, 3 रहे, सब एक ही चीज है। देखिए आप 1, 2, 3 के जितने अरेंजमेंट्स हैं, 1, 2, 3 को आप जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स हैं, और 3 को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो 3 फैक्टोरियल होते हैं। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है। आप 1, 2, 3 को 6 तरीके से लिख सकते हो। 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 और 3, 2, 1, 6 तरीके से लिख सकते हैं। 1, 2, 3 के 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन 6 के 6 डिफरेंट अरेंजमेंट में से कोई सा भी एक अरेंजमेंट ले लो,
वो आपका सेट कहलाएगा। और सेट में ये एक ही कंसिडर किया जाएगा, इसको 6 अलग अलग नहीं मानेंगे। आप 1,2,3 लिखो, चाहे 3,2,1 लिखो, चाहे 3,1,2 लिखो, सारी बातें जो है एक ही सेट को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो सेट रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, सिलेक्शन मायने, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए मतलब। देखो, जो बात हमको समझनी थी वो केवल इतनी समझनी थी कि इफ, ये है मेन मुद्दा, इफ then ये बात आपको मैं बताना चाह रहा था और अभी मैंने वेरीफाई की। सेट ए में एक एलिमेंट लिया था तो उसके 2 सबसेट बने, सेट ए में 2 एलिमेंट लिया था तो 4 सबसेट बने, सेट ए में 3 एलिमेंट लिया था तो 8 सबसेट बने, सेट ए में 10 एलिमेंट लेंगे तो 2 पावर 10 मतलब 1024 सबसेट बने, और यदि सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर n सबसेट। तो ये है मेन सबसेट का कंसेप्ट कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सबसेट क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये जानना जरूरी था कि किसी गिवन सेट के आप सबसेट्स कैसे बनाते हो, तो वो आपने सीखा बिल्कुल वैसे ही जैसा अपन कॉम्बिनेशन निकालते थे कि मेरे पास यदि 3 एलिमेंट हैं तो मैं सबसेट कैसे बनाऊंगा, पहले 3 में से कुछ भी नहीं लूंगा 3C0, फिर 3 में से एक एक एलिमेंट लूंगा 3C1, फिर 3 में से 2 एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे 3C2, फिर 3 में से तीनों लेके सबसेट बनाएंगे तो 3C3। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस तरीके से आप निकालते हैं। और आपने ये पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 raised to the power n। तो वही यदि मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, इनडायरेक्टली सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट that is equals to 2 power 3 मतलब 8 सबसेट। एंड सिमिलरली OA का मतलब जो है वो है ऑर्डर ऑफ सेट A। ऑर्डर ऑफ सेट ए का मतलब है यदि सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, if set A contains n एलिमेंट्स तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn which is 2 raised to the power n। तो ये आ गया नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to the power n। अब इतनी बात में यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत अभी तक हुई तो आप पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है इतनी बात में तो पूछ सकते हैं। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। क्या पूरा 4 पेज? नहीं ये थे ये तो फॉर्मूला है सर, ब्लर हो सेट ए में n एलिमेंट्स है तो आपको याद रखना उसके सबसेट कितने बनेंगे 2 raised to the power n। OA का मतलब ऑर्डर ऑफ सेट ए होता है, OA का मतलब है ऑर्डर ऑफ सेट ए। ऑर्डर ऑफ सेट ए मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे यदि यहाँ पर अभी 60 बच्चा क्लास कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ दिस सेट हो गया 60। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको OA से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट ए। वैसे तो जनरली n ऑफ a लिखा जाता है, लेकिन ऑलरेडी मैं यहाँ पर n एलिमेंट्स ले रहा था इसलिए मैंने OA लिख दिया। OA भी लिखा जाता है, NA भी लिखा जाता है। यदि NA लिखूंगा तो उसको पढ़ूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। OA का मतलब ऑर्डर ऑफ सेट ए। दोनों का मीनिंग सेम होता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। और कोई सवाल? सर अगर मतलब नल सेट में अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो फिर उसको सेट क्यों मानते हैं? क्यों? मतलब जीरो में कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो को नंबर बोलना बंद कर दोगे क्या? सर लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए ना, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर क्यों सेट मानना? तो ऑब्जेक्ट्स नहीं है मतलब नल सेट, जैसे अभी
आपको डिफाइन करने आ जाएगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते आप सब लोग जैसे क्लास लीव करते चले जाते हो, ठीक है, क्लास लीव करते चले जाते हो, मैं अकेला बचता तो सिंगलटन सेट बोलते, अब मेरा भी मन होता है कि भाई मैं भी छोड़ के चला जाऊँ। जब मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा तो क्लास खाली रह जाएगी, तो उसको तो कुछ डिफाइन करना पड़ेगा ना, उसको तो कुछ नाम देना पड़ेगा, इसलिए वहां पर उसको नल सेट नाम दिया। नल सेट का बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बस केवल ये बताते हैं कि जब आप सबसेट्स को डिफाइन करते हैं या डिवाइजर्स को डिफाइन करते हैं, तो डिवाइजर को डिफाइन करते वक्त 1 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये तो पता ही है कि 1 डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी लिखा जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है कि जब आप सबसेट बनाओगे तो सबसेट का डेफिनेशन ये होता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। और नल सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है सबसेट को। यदि नल सेट क्यों सबसेट बोलते किसी सेट का, क्योंकि उसको डिफाइन इस उल्टे तरीके से किया जाता है कि नल सेट में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सेट ए में ना हो, इसलिए नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जिस तरीके से नल सेट के लिए डेफिनेशन डिफाइन किया गया है कि वो किसी सेट का क्यों सबसेट होता है, वैसे तुम्हारा जो आर्गुमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि यदि केवल क्लास खाली है तो उसको आप कुछ तो नाम दोगे, ठीक है, तो नल सेट इसलिए अपन उसको नाम देते हैं नल सेट, ठीक है। तो तुम्हारा ऋषभ। हाँ सर। हाँ, और सर जैसे अगर ऐसा ही है तो फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि हर नंबर का मल्टीपल जीरो भी होगा। हर नंबर का मल्टीपल जीरो भी होगा। हाँ। ओके सर। सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 डाल दिया तो? क्या बोले, खाली ब्रैकेट के अंदर स्टार डाल दिए? सर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 डाल दिया तो 5 मतलब वो नल सेट वाला 5। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 डाल दिया, वो भी आता है जब अपन किसी नल सेट के सबसेट्स जब बनाएंगे, ठीक है। तो सबसेट जब आप बनाते हो ना, तो यदि आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 डाला हुआ है तो फिर उस कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सेट। और यदि आप सेट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो उसके लिए फिर एलिमेंट बन जाए। तो जो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 की बात कर रहे हो, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ वो सेट हो जाएगा। जैसे हम सेट ए बनाए, सेट ए में मैं इस तरीके से एलिमेंट लिखूं, 5 मैंने लिख दिया और 1 मैंने लिख दिया। उस केस में 1 and 5 बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। 5 और ए दोनों सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे। यदि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 को ला रहे हो, इसका मतलब 5 उस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी बात लिखी जाएगी वो एलिमेंट कहलाएगा। अब मतलब एलिमेंट जरूरी नहीं है नंबर ही हो, एलिमेंट सेट भी हो सकते हैं। जैसे मैं इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ, अब इस केस में 1,2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट, वो तो खुद सेट तो है ही, लेकिन वो चूंकि सेट ए में आ रहा है तो फिर अपन 1,2 को क्या बोलेंगे, सेट ए के लिए एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी? तो अगर पहले केस का अपन सबसेट निकाले तो उसका, क्या बोले बेटा? तो अगर अपन पहले सेट का सबसेट निकाले तब भी 4 वेरिएबल्स आएंगे ना? हाँ सर, सेट्स आर ओनली रिटन इन कर्ली, हाँ सेट्स को केवल कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये याद रखें आप डिफरेंस, कि मैं 2 नंबर ले लूँ 1 2, 1 2 पे मैंने ये ब्रैकेट लगाए, तो ये मैं बहुत स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तीनों का अलजेब्रा में मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ये 1,2 को आप बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल, और ये है सॉल्यूशन सेट। तो जब भी सेट आएगा तो कर्ली ब्रैकेट ही आएगा। और सर वो जो आपने अभी लिखे एक एक ए सबसेट में 5 है और 1 2 है, तो उसमें 1 2 के सबसेट्स भी ए के सबसेट्स होंगे ना? हाँ ठीक है सर। मधुर मेश्राम सर, वेन डायग्राम से बताइए। देखिए प्रॉपर सबसेट जब भी आप वेन डायग्राम में केवल ये होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था ना, प्रॉपर सबसेट का ही वेन डायग्राम अपन बनाते हैं। चाहे सबसेट हो चाहे प्रॉपर सबसेट हो, वेन डायग्राम वैसे ही बनता है।
क्योंकि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बस ये दिखना जरूरी है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में कंटेन्ड है। तो यदि मैं सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3 और सेट बी में ले लेता हूँ 1 2 3 4, इस केस में आप बोलोगे जो ए है उसका हर एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है, इसलिए ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पर सबसेट नहीं होगा क्योंकि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इस केस में ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और उस केस में जब आप वेन डायग्राम की बात करोगे तो यदि मैं ये यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ए में कोई भी एलिमेंट लिखोगे इनडायरेक्टली वो आपने बी में लिख दिया, बट बी में ए से एलिमेंट ज्यादा है 4, तो वो 4 को ए में नहीं लिखेंगे, 4 को आप बी में कहीं भी लिख दीजिए। ये बन गया ए और बी के लिए वेन डायग्राम। और कोई क्वेरी आपकी? सर अभी और टाइप पढ़ने के है ना, क्या बोले? और बहुत सारे टाइप बचे हैं ना अभी? अब टाइप सेट तो अभी पूरा ही बचा हुआ है। नहीं, ये सेट के टाइप्स। हाँ, सेट्स में बहुत टाइप होता है, वो तो मानसी। सर आपने जो सेट ए लिखा था उसमें, तो उसमें जो एक फाइल था वो एक एलिमेंट था, तो वो एलिमेंट वाइज भी फाइल लिखना पड़ेगा, और जो जैसे आपने बताया फाइल अलग से भी लिखना पड़ता है, तो वो भी हाँ, लिखना पड़ेगा दो बार? सेट बनाएंगे तो उसका सबसेट 5 बनेगा ही। अच्छा सर मतलब 2 फाइल आएंगे? 2 5 नहीं आएंगे, और एक फिर? एलिमेंट और एक सेट सेट के अंदर 5 आएगा। सर मतलब वो तब नल सेट की प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन करेगा ना जब अंदर रहेगा? हाँ, जब वो नल सेट नहीं बनेगा तब तो वो एलिमेंट हो गया, तब तो आप उसको एज अ एलिमेंट, आप ये मान लो आपने 5 लिखा, जब आप सबसेट बनाने जाओगे तो ये मान के लिख लेना कि 5 कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 5 को 10 मान लेना या 9 मान लेना या 7 मान लेना, क्योंकि 5 मतलब क्या 7 लिखा हुआ है। तो जब आप सबसेट बनाने जाओगे, ठीक है, तो 5 को 5 नहीं ले रहे, 5 को मान लिया हमने 7, 5 को 7 से रिप्लेस कर दिया। अब मैं जब वो 5 और 1 वाले का सबसेट बनाऊंगा तो 2 एलिमेंट है उसमें, तो कितने सबसेट बनेंगे? 4। पहला सबसेट क्या बनेगा? 5। दूसरा क्या बनेगा? वो खुद। तीसरा क्या बनेगा? सिंगल सिंगल वाले 2 लेके बनाएंगे। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये है, जैसे मैंने कोई सेट ले लिया, इसमें 5 लिया और 1 लिया। अब आपको ये पूछूं कि ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना है, तो ऑर्डर ऑफ सेट ए 2 है, 2 एलिमेंट। अब आप इसको 5 को 5 नहीं मान के, जैसे हम मान लेते हैं कि 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा है मान लो, तो जब आप इसके सबसेट की बात करोगे तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 पावर 2, मतलब 4 सबसेट बनेंगे। अब वो 4 सबसेट आप कैसे बनाते हो? सबसेट कैसे बनाते हैं? सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले सबसेट लिखा जाता है नल सेट, क्योंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरीथिंग। फिर अपन क्या बनाते हैं? सिंगलटन सेट, एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे। पहले कुछ नहीं लिया, अब एक एक लेंगे। तो एक एलिमेंट, जैसे मान लो ये 6 लिखा हुआ, तो 6 सिंगल लेके जब आप सेट बनाते हो तो क्या बनता है? ये बनता है, फिर ये बनता है, और फिर ये बनता है पूरा का पूरा। इसको अपन क्या लिख दिया? कितने सबसेट बनेंगे इसके? 4 सबसेट बनेंगे। 2 बार 5 नहीं आता, 5 एक बार नल सेट के लिए आएगा, और जब 5 का सेट बनाओगे तो वो सेट नहीं आता। ये है सर, तो नल सेट के लिए फाइल लिखने की जगह सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वैसा भी लिख सकते तो भी चलेगा। चलिए, और कोई क्वेरी है आपको सबसेट्स को लेके या सेट्स को लेके? सर आपने 2 टाइप के सेट बताए थे ना, प्रॉपर और प्रॉपर और इम्प्रॉपर वर्ड यूज नहीं करते, बस उसमें एक इम्प्रॉपर नहीं बोला जाता है इनको, ठीक है। अपन सबसेट्स बोलते हैं। सबसेट्स में एक कैटेगरी आती है कि प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? नल सेट को छोड़ दें और ए को छोड़ दें, बाकी जो 2 बचेंगे वो कहलाएंगे इसके प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। और सर अगर उन दोनों को पकड़ के रखे तो सबसेट? उनको सबसेट बोलते हैं। सर सेट में नंबर रिपीट नहीं होते ना?
नहीं, चलिए, तो दिस इज अवर बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टडी द चैप्टर रिलेशन। और इसमें अभी मेरे को एक कंसेप्ट और आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें मैं 10 से 15 मिनट और आप कर लूँगा अगली क्लास में, अभी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ खासियतें बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, 10-15 मिनट उसमें लगेंगे और फिर अपना जो है वो रिलेशन शुरू हो जाएगा। रिलेशन बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, 2 या 3 लेक्चर में रिलेशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक आध क्वेश्चन जेई मेंस में बनता है, लेकिन बार बार वो वर्ड आएगा, इसलिए रिलेशन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिलेशन के लिए हमको सेट सबसेट समझना जरूरी था, तो आज मैंने 2 ही बातों पे फोकस किया, सेट किसको बोलेंगे और सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, सबसेट बनाते कैसे हैं, और किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं। इन बातों पे आज हमने डिस्कशन किया। बाकी का अगली क्लास में कोशिश करेंगे। शायद कल आपका मैथ्स का क्लास ना हो, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहूँगा, नागपुर में पहुँच रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल दूँगा, फिर परसों से अपन अपने बोर्ड पर आ जाएंगे, जो अपना एक्चुअल बोर्ड था, ठीक। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।